दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी हुई एक्टिव तो भारतीय जनता पार्टी हुई कमजोर। राहुल गांधी छोड़कर भागे मैदान तो आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है कोई जुगाड़। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त आपके सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला है और जिसके बाद विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा जवाबदेही देते नहीं बन रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी की है। और बहुजन समाज पार्टी जब से दिल्ली चुनाव में एक्टिव हुई है, आकाश आनंद की सभा के बाद पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है और किस तरीके से मैदान में है, इसकी झलक पूरे देश में आपको देखने को मिल गई होगी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रेजेंस को एहसास करा दिया है, जिसके बाद तमाम विपक्षी राजनीतिक दल दिल्ली के तमाम चुनावी मुद्दों को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे की राजनीति करती है और देश की गिरती जीडीपी को लेकर करारा हमला बोला है, साथ ही साथ देश के लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित है, इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस तरीके से लताड़ लगाई है कि आम आदमी पार्टी को उस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है देने के लिए। वहीं राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं, मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपसे वही अनुरोध, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हुई है, बहुजन समाज पार्टी के एक्टिव होते ही पूरे देश, पूरी मीडिया में एक ही पार्टी का नाम गूंजा, वो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। और देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर इस बहुजन समाज का जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो दलित समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है, उस पर सबकी नजर है। और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल उसे साधने के लिए अलग अलग तरीके की अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों से दिल्ली की आवाम को भटकाने के लिए, वहां की बदतर हालात से दिल्ली की जनता को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी राजमहल और शीश महल का खेल खेल रही है, जिसको लेकर आकाश आनंद का खासा फायर हुए हैं। वहीं राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों से और दिल्ली में अकेले के दम पर चुनाव न लड़ पाने की वजह से दिल्ली से गायब हो चुके हैं, या फिर यूं कहें चुनावी मैदान को छोड़कर भाग चुकी है कांग्रेस। इस कदर कमजोर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अकेले के दम पर चुनाव लड़कर दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाल रखा है। पूरे देश के पटल पर यह एहसास करा दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है और करारा हमला बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, आपको विस्तार से बता देता हूं, उसके बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी लिखती हैं, 4 वर्षों में सबसे कम 6.4% रह सकती है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारों में यह आज प्रमुख खबर है, जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वह देश के गरीब एवं मेहनत का समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाल जिंदगी जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहि सुनने को तैयार नहीं है। विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन व देश हित की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे 4 वर्षों में सबसे कम 6.4 विकास दर रहने की जो खबर निकलकर सामने आई है, यह देश के तमाम गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, मेहनत समाज के लोग हैं, उनको दुखी करने वाली खबर है। लगातार वो अपने जीवन, बदहाल जीवन को जीने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की स्थिति
बेहतर नहीं हो रही है, इस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लगातार देश में रुपयों का जो भाव गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, इसको लेकर भी वो लोग चिंतित हैं और देश के तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे की अपनी संकीर्ण राजनीति करती है, उसको छोड़ दे और अच्छे दिन की बेहतरी के लिए आम हित व जनहित के मुद्दों को लेकर काम करे तो ये बेहतर होगा, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है। एक समय था जब रुपए का दाम गिरता था, तब यही भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर मोर्चा करती थी मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार रुपया टूट रहा है और उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई बोला है तो वो बोली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी और देश हित और जनहित के तमाम मुद्दों को पर घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी से ये कहा है कि आप जो 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति करते हैं यानी कि हर वक्त आप राजनीति में ही बिजी रहते हो, देश हित व जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हो, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वहीं इसके बाद आकाश आनंद का एक बड़ा ट्वीट आता है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपनी जनसभा की और इस जनसभा के बाद अगर मीडिया और तमाम जगहों पर अगर कोई घूम घूम रहा था, किसी की खबरें चल रही थी, तो वो थे आकाश आनंद और आकाश आनंद के उस भाषण को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, विवादित बयान बताने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद आकाश आनंद फिर से मैदान में हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है। आकाश आनंद लिखते हैं, हमें शीश महल और ताजमहल नहीं रोजगार चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के यानी अरविंद केजरीवाल के घर को राजमहल शीश महल कहती है और यही आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी को राजशाही राजमहल कहती है। आकाश आनंद का साफ तौर पर कहना है हमें शीश महल और ताजमहल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए हुए है और असली मुद्दों पर जवाब देने से चुप है। आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। आकाश आनंद ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के नेता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करके बीच चुनाव में थाईलैंड भाग गए हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि हमें शीश महल और ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है। जनता के जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो दिल्ली में जिस तरीके से टूटी सड़कें हैं, उस पर जलभराव है, जिनकी वीडियोस, क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पर मिलती हैं, आप देख पा रहे होंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली की जो बदहाल जिंदगी जीने के लिए जो आवाम है, उसके जो असल मुद्दे हैं, उन असल मुद्दों से जनता को भटकाकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत इनको शीश महल और ताजमहल जैसे मुद्दों पर गुमराह करती हुई नजर आ रही, जिस पर आकाश आनंद ने एक करारा हमला बोला है। साथ ही साथ कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने दिल्ली में 15 साल तक एक छत्र राज किया, आज वो कांग्रेस दिल्ली में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करके भाग गई है। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी मैदान में हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों को उनका आईना दिखा रही हैं, साथ ही साथ जनता के जो असल मुद्दे हैं उनकी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति करना बहुजन समाज पार्टी की असल राजनीति है जो वो करती हुई नजर आती है। बाकी आपका इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बीच में थाईलैंड भाग जाते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी शीश महल और ताजमहल की राजनीति कर रही है, इस राजनीति को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक